गाइस, आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि आखिर इंसान की और पाने की चाहत आखिर कहां पर रुक जानी चाहिए। तो गाइस, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें। जापान में एक कहावत है कि हम अपनी जीत से बहुत कम और अपनी हार से बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। कल टेनिस की दुनिया में एक 18 साल की नई खिलाड़ी ने बहुत बड़ा खिताब जीत लिया, जबकि एक ऐसा खिलाड़ी हार गया जो फाइनल मुकाबला जीतकर इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर था। दोनों को ही अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये खेल की खबर लगेगी। ये खबर खेल के मैदान से आई जरूर है, लेकिन इसमें जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, और वह रहस्य ये है कि इंसान की और पाने की चाहत आखिर कहां पर रुक जानी चाहिए। आज हम आपको 34 साल के मशहूर टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच की कहानी बताएंगे, जो किसी भी कीमत पर दुनिया के महानतम खिलाड़ी बन जाना चाहते हैं। अगर कल वो यूएस ओपन चैंपियनशिप जीत लेते तो दुनिया के महानतम खिलाड़ी बन भी जाते, लेकिन वो फाइनल में हार गए और यही हार उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। इस गुस्से में उन्होंने अपने रैकेट को तोड़ दिया और मैच के बाद उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, यानी वो अपनी इस हार को स्वीकार नहीं कर पाए। ब्रिटेन की 18 साल की टेनिस खिलाड़ी एमा राडुकानु ने यूएस ओपन का खिताब जीतकर अपनी सफलता की शुरुआत की है, लेकिन 34 साल के मशहूर टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच इतनी बुलंदियों पर पहुंचकर भी खुश नहीं हैं। जोकोविच रूस के खिलाड़ी से तीनों सेट 6-4, 6-4, 6-4 से हारे, जबकि एमा कनाडा की टेनिस खिलाड़ी से 6-2, 6-4 से मुकाबला जीती। लोग आमतौर पर खेल की खबर को सिर्फ स्कोर के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इस स्कोर के पीछे खिलाड़ी कितना खून और पसीना बहाते हैं। एमा और जोकोविच ने जब यूएस ओपन खेलना शुरू किया तो दोनों के लिए जीत महत्वपूर्ण थी। एमा के लिए इसलिए क्योंकि प्रतियोगिता की शुरुआत में उनकी विश्व रैंकिंग 150 थी। दुनिया उनसे परिचित नहीं थी और उनका मुकाबला टेनिस के दिग्गज खिलाड़ियों से था। जोकोविच के लिए जीत इसलिए अहम थी क्योंकि अगर वो इस ग्रैंड स्लैम को जीत जाते तो दुनिया उन्हें टेनिस के अब तक के सबसे महानतम खिलाड़ी के तौर पर जानती। वो राफेल नडाल और रोजर फेडरर के 2020 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड को तोड़ देते, लेकिन जोकोविच इस टाइटल के नज़दीक होते हुए भी हार गए और एमा दूर होते हुए भी इस टाइटल को जीत गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एमा कामयाब होने के लिए खेल रही थी और जोकोविच कामयाबी के बोझ के साथ खेल रहे थे। जोकोविच ने फाइनल मुकाबले के दूसरे सेट में हारते वक्त अपने रॉकेट को कोर्ट पर तब तक बार बार मारा जब तक वो टूट नहीं गया। उनके इस गुस्से में कामयाबी का बोझ साफ दिखा, लेकिन एमा की जीत में विनम्रता और सरलता दोनों छिपी थी। एमा जब इस टूर्नामेंट में उतरी तब उन पर कामयाबी का कोई बोझ नहीं था। वो हार भी जाती तो शायद उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता। एमा ने शुरुआती राउंड्स के बाद ही अपनी वापसी की टिकट भी बुक करा ली थी, क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन नहीं था कि वो फाइनल तक पहुंच जाएंगी, जबकि जोकोविच और पाने की चाहत के साथ कोर्ट में उतरे थे। इसलिए जब वो सफल नहीं हुए तो वो क्रोध से भर गए, जबकि एमा शुरू से लेकर आखिर तक मुस्कुराती रही। भारतीय मूल के अमीरी लेखक दीपक चोपड़ा कहते हैं कि आपको किसी बच्चे की तरह बिना किसी कारण के भी खुश रहना चाहिए। अगर आप कारण देखकर खुश होते हैं तो आप मुसीबत में हैं, क्योंकि वो कारण आपसे कभी भी छीना जा सकता है। यूएस ओपन जीतने पर 18 साल की इस टेनिस खिलाड़ी को $2.5 मिलियन यानी 18 करोड़ 70 लाख रुपये बतौर इनाम राशि में मिले हैं, जबकि जोकोविच अब तक के अपने करियर में $148 मिलियन यानी 1110 करोड़ रुपये जीत चुके हैं। भारतीय रुपये में उनकी टोटल नेटवर्थ 1700 करोड़ रुपये हैं। एमा सफलता की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर खड़ी थी और जोकोविच इसके आखिरी पायदान पर थे, लेकिन इस प्रतियोगिता के खत्म होने के बाद दोनों का स्थान बदल गया और इसमें इनके स्वभाव की बड़ी भूमिका रही। ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी एमा सिर्फ 18 साल की हैं। उन्होंने वर्ष 1977 के बाद ब्रिटेन के लिए पहला ग्रैंड स्लैम जीता है।
उन्होंने यूएस ओपन के फाइनल में कनाडा की खिलाड़ी से एक भी सेट नहीं हारा। यूएस ओपन से पहले तक एमा ने अपना सबसे बड़ा खिताब महाराष्ट्र के पुणे में जीता था। यह बात 2019 की है जब वहां वो फ्यूचर टूर्नामेंट्स में विजेता रही थी। एमा की कहानी जीत के साथ शुरू होती है तो जोकोविच का सफर हार और हताशा के बीच नजर आता है। फाइनल मुकाबले में हार के बाद जब उनकी आंखों में आंसू थे तो वहां मुकाबला देखने आए 23,000 लोगों के बीच एक ऐसा पोस्टर लहराया जिस पर लिखा था ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जोकोविच अपने करियर का 21वां ग्रैंड स्लैम जीतकर इतिहास रचना चाहते थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। जोकोविच की हार और हताश ने इस सवाल को भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया कि क्या सफल होने वाला खिलाड़ी महान है या महान खिलाड़ी वो हैं जो अपनी असफलता में भी विनम्र और सरल बना रहता है। इसे आप टेनिस के ही एक और मशहूर खिलाड़ी रोजर फेडरर के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। वर्ष 2019 में विंबलडन के फाइनल मुकाबले में रोजर फेडरर जोकोविच से हार गए थे। ये मुकाबला लगभग 5 घंटे तक चला था और फेडरर की जीत की संभावनाएं काफी ज्यादा थी, लेकिन वो हार गए और इस हार के बाद रोजर फेडरर का स्वभाव बिल्कुल अलग था। फेडरर ने मुस्कुराते हुए जोकोविच को बधाई दी और ये बताया कि हार को स्वीकार करना भी एक कला है और इस कला में माहिर होने के लिए खिलाड़ी होने से ज़्यादा जरूरी है इंसान के तौर पर सहज और सरल होना। तो गाइज, इन खिलाड़ियों के हार और जीत से हमको यह सबक मिलता है कि आपको खुश रहने के लिए हार या जीत ही जरूरी नहीं है, आप हर वक्त खुश रह सकते हैं। तो गाइज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।